नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन बैंक में 25 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुए थे बिहार दरोगा का, उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक आप सभी से रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। फ्रेंड, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो इनमें से आवश्यक एक अमीनो एसिड कौन सा है? तो वो हो जाएगा ल्यूसीन। ल्यूसीन जो होती है एक अमीनो एसिड होती है। अगला है चेंग मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो ये जो हैं चेंग मेंग टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है? तो रामसर साइट की बात करें तो ये आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है और ये 1929 में जो है ईरान और अन्य जो देशों के द्वारा मिलकर वेटलैंड जो होते हैं, वैसी भूमि जो आर्द्र भूमि होती हैं, उनके लिए ये बनाई गई एक संस्था है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये देहरादून में है। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में यूमुलीन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा एली लिली के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो फ्रेंड, अभी जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने पास जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कराने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। जैसे होते हैं वादा रहा कि आपको मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे देखेंगे जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड स्टार्च शामिल है। अगला है सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। आइए 9 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि क्वेड के सदस्य हैं। तो क्वेड के सदस्य यूएसए, हम क्वेड के सदस्य की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया इसके सदस्य हैं। अगला है भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो पारित किया गया था वो 1974 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। अगला है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी जो द्वीप है वो कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। ये कहाँ पे है? तो अंडमान और निकोबार में। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा प्रवासी मजदूरों से। अगला क्वेश्चन है वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? आंसर हो जाएगा कानून। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड अभिजीता गुप्ता इसके लेखक हैं। अगला है प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो ये कौन सी संधि थी? आंसर हो जाएगा नानकिंग संधि। भारत में किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव
आयोजित किया जाता है। तो बिहू जो फेस्टिवल है असम में मनाया जाता है। और कट्टी बिहू महोत्सव की भी बात करें तो उसका भी संबंध जो है वो असम से है, यानी आपका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा गया पूरा का अर्थ क्या है। तो पूरा जो सिद्धांत मॉडल जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा दिया गया था। और इसका अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज। अगला क्वेश्चन है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड, जाति प्रथा का कारण विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये कारण नहीं है। अगला आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा रिले रेस में। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम का। भारत आकार में है, तो भारत आकार में है, इसकी अगर बात कर रहे हैं तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा आकार में है और जनसंख्या में दूसरा है। आगे आइए 23 के बाद 24 नंबर देख लेते हैं। कहा गया कि ऐसी समाविष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को तो न लाभ होता है और न ही हानि होता है को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सहभोजिता कहते हैं। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, तो कौन सा तत्व है सौर सेल में, तो सिलिकॉन है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वियतनाम की। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिदीप्त। कहा गया कि प्रतिदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है। आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। अगला है निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्य उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता था। तो आंसर हो जाएगा ये विश्व बैंक आयोग। अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन सा नीचे गलत उल्लेखित है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं गलत उल्लेखित कौन सा है। तो पहला है शिक्षा वन सही है, वन जंगल जानवर संरक्षण सही है, शिक्षा पक्षी संरक्षण सही है। तो ये तीनों सही हैं, वन स्थानीय सरकार ये गलत हो जाएगा। अगला है 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा होगी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये मेज़बानी जो होगी वो पेरिस यानी फ्रांस के द्वारा होगी, पेरिस में होगी। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर खिताब से नवाजा गया था। क्वेश्चन अच्छा है, आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर को, ऑप्शन नंबर डी। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, तो पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था किसका, तो फुटबॉल में। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास बिहू रचना थी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये विकास बिहू रचना की बात करी जा रही है। तो आपका चलिए देख लेते हैं कि पहला कहा गया कृषि विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि। आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। तो कहा गया कि सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि और ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। नाभिकीय रिएक्टर का वह अव्यय जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है कहलाता है तो नियंत्रक छड़। अगला है यूटोपिया का लेखक कौन था। तो यूटोपिया के लेखक की बात करें तो इनमें से बताना है कौन था। आंसर हो जाएगा थॉमस मोर। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः होते हैं। आंसर हो जाएंगे फ्रेंड 80S 70S एवं 70S। आगे आइए 36 के बाद 37 की बात करते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ये रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री।
समूह का उदाहरण हो सकता है। अगला है, नेक्स्ट है, कहा गया अरुणोदय यानी अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये असम के द्वारा प्रारंभ की गई है। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, साहित्य में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है 2021 का। अगला है, गांधार कला शैली समन्वय है, तो आंसर हो जाएगा ये किसका समन्वय है? तो ध्यान दीजिएगा, ये है भारत एवं ग्रीक कला का। अगला है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये कन्नौज हुआ करती थी, जिसे बिल ग्रीन के भी नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें तो कहा गया निम्न अनुक्रम को पूरा कीजिए, तो ये डी ऑप्शन से ये अनुक्रम पूरा हो जाएगा। 43 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। कहा गया अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये है सुमंगल। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है। आंसर चलिए देख लेते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा इडली को बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा स्टीमिंग के प्रक्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये की गई है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा इमर्शन फ्रीजिंग। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये शुरू किया गया है आपका अमेजोन के द्वारा। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा लिन लिथगो हुआ करता था। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होता है, तो क्या होता है? तो समावयी एकता होती है। निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो निसार इसरो तथा किसका प्रोजेक्ट है? तो ONASA का प्रोजेक्ट है, नासा का प्रोजेक्ट है। अगला है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ के द्वारा आरंभ किया गया है। अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह में से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार से होकर गुजरती है। अगला है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहा गया कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड, विश्व कैंसर दिवस के रूप में 4 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का वाटरमैन की बात करें तो ये राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अगला है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 21। अगला है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये स्वयं पोर्टल से संबंधित क्षेत्र है शिक्षा। अगला है, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C3LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला है, निम्नांकित में से अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के राइटर कौन है? तो ये ओबामा साहब की ये पुस्तक है, बराक ओबामा। अगला है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है भारत की? तो आंसर हो जाएगी इंदिरा कॉल। अगला हम बात करते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटक की। अगला है, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है,
आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका वजन जो होता है वो 2 किग्रा होता है। अगला है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स की ये अवधारणा है। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये परभणी महाराष्ट्र कच्छ गुजरात में। अगला है 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन है 65 में कहा गया कि अपूर्णी चंदेरा का संबंध है। तो अपूर्णी चंदेरा का संबंध आपसे पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा निशानेबाजी से। अगला है भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये शून्यकाल का आशय की बात करें तो ये प्रश्न काल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय होता है जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठा सकते हैं। अगला है 67 क्वेश्चन है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा ये बनवाया गया था। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह हम बात करें किस प्रकार समाज को अपनी सीमित साधनों का प्रबंधन करें, इसमें ये इसको बताया जाता है। अगला है ओडोमीटर एक उदाहरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दूरी का, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं, कहा गया कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये स्टेफाई लोकोकास पनपते हैं। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका कारण है व्यतिकरण। अगला है कहा गया निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। तो कौन सा क्रम है? चलिए देख लेते हैं। अगला है क्रम है फ्रेंड, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, क्रम आपसे बोला गया है तो इसका क्रम जो होगा बीटा अल्फा और गामा हो जाएगा। अगला देखते हैं सोनार का संक्षिप्तीकरण क्या है? सोनार संक्षिप्तीकरण है, इसका सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहा गया छोटा उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये पहली बार जो है 1962 में शामिल किया गया था। अगला है कुतुब मीनार की प्रवेश द्वार को कहा जाता है? तो कुतुब मीनार की प्रवेश द्वार को कहा जाता है अलाई दरवाज़ा। दूध में उपस्थित शर्करा है, तो दूध में उपस्थित शर्करा क्या है फ्रेंड? तो ये लैक्टोज है। अगला है एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा IgE। किरचॉफ का धारा डैश संरक्षण पर आधारित है जबकि किरचॉफ का वोल्टेज डैश नियम संरक्षण पर आधारित है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड? ये हो जाएगा आवेश और ऊर्जा पर ये आधारित हैं। अगला है मराठा। कहा गया मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो इनका राजधानी जो हुआ करती थी वो रायगढ़ हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है कहा गया निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? आंसर हो जाएगा पारा। अगला है क्वेश्चन फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी, तो ये क्या सजा हुई थी फ्रेंड? तो आंसर देख लेते हैं, इनको सजा जो हुई थी देख लेते हैं 83 का इनको जो है सजा हुई थी मेरठ षड्यंत्र केस में। आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस में। तो मेरठ षड्यंत्र केस में।
अगला है 84 देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका कृष्ण सोबती को। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खेल कूद मंत्रालय ने। अगला देख लेते हैं। कहा गया कि फजल अली आयोग संबंधित हैं। तो फजल अली आयोग की बात करें तो ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित हैं। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये 1952 में किया गया। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा रूस के द्वारा इसका टेस्ट किया गया। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। तो इनका मुख्य कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा, चलिए मुख्य कार्य देख लेते हैं। कहा गया कि लोक सेवक के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल। अगला है कहा गया उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगी साध्य होता है पर कुशल नहीं। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 में। अगला देख लेते हैं 91 के बाद 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहा गया आमने सामने की अंतः क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड? तो आंसर हो जाएगा ये जो है आपका सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। अगला है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगी भारत की जनसंख्या जो है 1029 मिलियन है। गंगकोड जोधपुरम का निर्माण करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है ये 45 हो जाएगी। आगे है अगला है एक मेट्रो ट्रेन, ये मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बच गए। तो फ्रेंड जैसे मेरे पास साधन उपलब्ध होते हैं मैं तुरंत कराऊंगा। दोस्तों यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।